हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फ्लेशन सीरीज पार्ट 7, हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट योर पर्सनल फाइनेंस। इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमी को ही इफेक्ट नहीं करता, ये डेली बेसिस पर आपके पर्सनल लाइफस्टाइल को भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। जैसे कि आपकी सैलरी, सेविंग, लोन, रिटायरमेंट, सब पर इसका इम्पैक्ट होता है। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कैसे इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इंसान के पर्सनल फाइनेंस को इम्पैक्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे बेसिक और पहला फैक्ट जो आपको अपने माइंड में डीपली स्टैब्लिश करना है वो है कि इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेजिंग पावर या खरीदने की शक्ति को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है और आपने 1 लाख रुपीस कैश में स्टोर कर लिया है तो नेक्स्ट ईयर आपके पैसे की वैल्यू लगभग 94,000 रह जाएगी, क्योंकि सब कुछ जैसे खाने पीने की चीज़ें, हेल्थ केयर, स्कूल फीस, सब कुछ महंगा हो रहा है। इसलिए अगर आपकी सैलरी स्टेबल ही रहती है बट फिर भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो डाउन होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आपके पैसे को एक दीमक की तरह धीरे धीरे खा रहा है। अब बात करते हैं कैसे इन्फ्लेशन सैलरीड पीपल को इम्पैक्ट करता है। इन्फ्लेशन आपकी सैलरी को बहुत डैमेज करता है। हमें अक्सर लगता है कि हमारी सैलरी बढ़ रही है, बट एक्चुअली आपकी जो रियल इनकम है वो गिर रही होती है। इसको समझने के लिए आपको नॉमिनल और रियल सैलरी का डिफरेंस समझना होगा। नॉमिनल सैलरी वो होती है जो पे स्लिप पर लिखी होती है, और रियल सैलरी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद एक्चुअल सैलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने आपको सैलरी में 5% हाइक दिया, बट इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपकी जो रियल इनकम है वो -1% हो गई। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि सैलरी बढ़ रही है बट जिंदगी बेहतर नहीं हो रही। इसका वन वर्ड रीजन है इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कैसे इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या आप जानते हैं जो पैसा बैंक में आपने सेविंग अकाउंट्स में सेव रखा है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ने की बजाय कम हो रहा है? आइए समझते हैं। मान लीजिए बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है बट इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है, तो आपका रियल रिटर्न कितना हुआ? -2%। इससे आपका बैंक बैलेंस तो जरूर बढ़ेगा बट जो उसकी परचेजिंग पावर है वो कम होती जाएगी। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रियल रिटर्न। सच ये है कि बैंक में ज़्यादा पैसा रखना मतलब सेफ तरीके से पैसा खोना, क्योंकि इन्फ्लेशन एक हिडन टैक्स जैसे काम करता है। अभी हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का लोन्स पर क्या असर होता है। क्या आपको पता है इन्फ्लेशन लोन्स को एक अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर आपका फिक्स्ड रेट लोन है तो ईएमआई सेम रहती है, लेकिन टाइम के साथ जब आपकी सैलरी बढ़ती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो इससे ईएमआई रिलेटिवली इजी लगने लगती है, क्योंकि सैलरी बढ़ने से और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने से जो ईएमआई टू इनकम रेशो होती है वो गिरती है। मतलब इन्फ्लेशन ओल्ड फिक्स लोन का रियल बर्डन कम करता है। अगर आपका फ्लोटिंग रेट लोन है जो RLLR रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट पर बेस्ड है, तो इसका मतलब है जब इन्फ्लेशन हाई है तो RBI रेपो रेट को बढ़ा सकता है, तो इससे आपकी EMI भी बढ़ सकती है। तो लोन्स के केस में जो इन्फ्लेशन है कभी दोस्त और कभी दुश्मन साबित होता है। अभी हम देखेंगे कैसे इन्फ्लेशन हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। इन्फ्लेशन सब कैटेगरीज को इक्वली इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत फास्ट रेट पर महंगी होती हैं, जैसे कि रेंट, स्कूल फीस, हेल्थ केयर, फूड एंड फ्यूल एक्सेट्रा। ये सब असेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए मिडिल क्लास और लोअर इनकम लोग इन्फ्लेशन को ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि इन लोगों की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा डेली नीड्स पर जाता है। इसीलिए इन्फ्लेशन का इन लोगों पर डबल असर होता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग को डिस्ट्रॉय करता है। क्या आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा विलन है? आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपके पैसे की वैल्यू हर 12 साल में हाफ रह जाएगी। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपीस अभी स्टोर किया हुआ है, लेकिन 20 साल बाद इसी 1 करोड़ की वैल्यू लगभग 31 लाख रह जाएगी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती तो रिटायरमेंट के टाइम कभी भी आपके पास इनफ पैसा नहीं होगा।
इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो ये थे इन्फ्लेशन के मेन इम्पैक्ट जो नॉर्मल लोगों की पर्सनल फाइनेंस को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इन्फ्लेशन से बचा जाए और कौन सी वो इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं इन्फ्लेशन को बीट करने में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।